हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग। आज फिर आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। इसमें आज हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज़ ट्विन फ्लेम। ठीक है, डिटेल में आज इसके बारे में बात करते हैं कि ट्विन फ्लेम्स होते क्या हैं। ठीक है, और कैसे पहचाने कि हम ट्विन फ्लेम में हैं और इसका पर्पस क्या होता है ट्विन फ्लेम्स का। ठीक है, कैसी होती है रिलेशनशिप, उसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं। तो बेसिकली आपने सुना ही होगा कि जो ट्विन फ्लेम होते हैं उनको शिव शक्ति भी कहा जाता है ना। और ट्विन फ्लेम की जर्नी को स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी भी कहते हैं, ये भी आपने सुन रखा होगा। ठीक है, हाँ, तो ये बात तो एकदम सही है कि इसको स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी कहते हैं। लेकिन आपको पता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती क्या है? हाँ पता है मुझे, आपको पता होगा। एक्चुअली में ये जो हम लोग यहाँ पे इस अर्थ पे रहते हैं ना, और ये जो लाइफ स्टाइल हम लोग जीते हैं जिसमें हम लोग को लगता है कि हम लोग जो लाइफ जी रहे हैं बस वही सारा सच है। ठीक है, तो वो सच नहीं होता। जो लाइफ स्टाइल हम लोग जी रहे हैं, जिस लाइफ को हम लोग जी रहे हैं, वो हमारा सच नहीं है। हमारा सच क्या है? ठीक है, वही हम आपको आज बताएंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम की जो जर्नी होती है, जो रिलेशनशिप होती है, वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर रिलेशनशिप्स होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि शिव शक्ति इनको कहा जाता है। ठीक है, डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन। ठीक है, इस तरीके से ये जो है स्टार्ट होती है। इसमें क्या होता है, जर्नी ऑफ अवेकनिंग ऑफ फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी। ठीक है, फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी की अवेकनिंग जो होती है, इसकी जर्नी को कहते हैं हम ट्विन फ्लेम जर्नी। ठीक है, और इसका पर्पज़ क्या होता है? इसका पर्पज़ होता है आपको ये बताना कि ये जो हम मान कर बैठे हैं ना कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम ह्यूमन लाइफ जी रहे हैं, ये हमारा सच नहीं है। हमारा सच पता है दोस्तों, हमारा सच ये है कि हम ह्यूमन बीइंग नहीं हैं, हम स्पिरिचुअल बीइंग हैं। ठीक है, हम स्पिरिचुअल बीइंग हैं और ह्यूमन जर्नी पर हैं। ठीक है, हमारा अस्तित्व ही स्पिरिट है, हम आत्मा ही हैं। ठीक, और जन्म लेने के बाद हम ह्यूमन जर्नी पर हैं। हम ह्यूमन बीइंग नहीं हैं, हम ह्यूमन जर्नी पर नहीं हैं। ठीक है, हम ह्यूमन जर्नी पर तो हैं लेकिन हम स्पिरिचुअल बीइंग हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको बताना था। और ये जो हमको जानने की जो ये जर्नी है ना, ये बात जानने की जर्नी है, इसी को ट्विन फ्लेम जर्नी कहते हैं। ठीक है, ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है ना, ये आपके ट्विन के माध्यम से होती है। ठीक, अब आपका ट्विन क्या होता है मैंने लास्ट वीडियो में शायद बताया है, फिर से बताती हूँ। ट्विन क्या होता है, आपकी आत्मा का आधा भाग होता है। ठीक है, आपकी एक आत्मा दो रूपों में जन्म लेती है, एक होता है डिवाइन फेमिनिन और एक होता है मैस्कुलिन। ठीक है, तो ये पहले से डिवाइन नहीं होते हैं, ये एक मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी ही होते हैं। ठीक है, इनको डिवाइन बनाने की जर्नी है ये ट्विन फ्लेम जर्नी। ठीक है, तो ये जो है इसी को शिव शक्ति कहते हैं। ठीक है, और कोई फेमिनिन एनर्जी जो है वो किसी मैस्कुलिन बॉडी में हो सकती है या फिर फेमिनिन बॉडी में भी हो सकती है, ये भी मैंने बताया था। ठीक है, और ऐसे ही वाइस वर्सा मैस्कुलिन एनर्जी का भी होता है। ठीक है, तो ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, ये क्या है? शिव क्या है? शिव है प्राण। शक्ति क्या है? शक्ति है चेतना। यूनियन क्या है? आपके प्राण, आपके चेतना जब आपस में मिल जाएंगे, आपकी शिव जब शक्ति से मिल जाएगी, ठीक है, वो होता है यूनियन। ठीक है, शिव शक्ति का एक होना कहलाता है इस जर्नी में यूनियन। यूनियन, रीयूनियन, ये आपने सुन रखा होगा ना, तो ये इसका मतलब होता है। ठीक है, एंड यूनियन ऑफ शिव टू शक्ति इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार। ठीक है, अगर आपने इस बात को जान लिया तो समझ लीजिए आपने पूरी ट्विन फ्लेम जर्नी को जान लिया। ठीक है, इसके अलावा इस जर्नी का कोई भी पर्पज़ नहीं है।
दोस्तों सिर्फ यही पर्पज़ है आपका इस जर्नी में आने का, ठीक है, कि आपके आत्मा के आधे भाग से ही आपको ट्रिगर करा कर आपको आपका बेस्ट वर्जन बनाना, ठीक है, आपको आपका बेस्ट वर्जन बनाना, आपको सेल्फ डिपेंड बनाना, आपको सेल्फ लव करना सिखाना, सेल्फ ग्रोथ करना सिखाना, इंडिपेंडेंट बनाना, ठीक है। अगर आप फेमिनिन एनर्जी में हैं तो आपको शक्ति स्वरूपा बनाना, ठीक है। अगर आप मैस्कुलिन में हैं तो आपको शिव स्वरूपा बनाना, ठीक है। और यूनियन, जब ये दोनों मिलते हैं तो यूनियन होता है, और इससे जो होता है हमारी मदर अर्थ को की वाइब्रेशन हाई होती है, ठीक है। कुछ ना कुछ पर्पस हमारे डिवाइन का, हमारे यूनिवर्स का, हमारे यूनियन में, ठीक है, और हमारी इस रिलेशनशिप में रहता है, ठीक है। और जैसे आप इस जर्नी में आते हैं तो आगे आपको पता चलता जाता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना, वो सब यूनिवर्स और एंजल्स वगैरह आपकी हेल्प करते हैं। ये तो आगे की बात है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो जर्नी है वो जर्नी इसी बात की है कि आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार। और जिसने इस बात को जान लिया उसने बहुत अच्छे से जान लिया कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी, उसकी ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। उसको समझ में आ जाता है कि ट्विन का तो कोई काम ही नहीं है। ट्विन का काम को तो बस केवल इतना था कि हमें स्पिरिचुअली अवेक करना, हमको जगाना, हमें बताना कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ठीक है। हमें राइजिंग देना, ठीक, हमें ट्रिगर कर करके ठीक, हमारी कमियों को ख़त्म करना, ठीक है। ये हमारे ट्विन का काम है। और हमारा यूनियन, ये हमारे यूनिवर्स चाहते हैं, ठीक है। वो जैसे जब चाहेंगे तब हमारा यूनियन कराएंगे, जिस काम के लिए, जिस पर्पज के लिए, जिस मिशन के लिए हमारा यूनियन होना है, वो उस मिशन के लिए हमारा यूनियन कराएंगे। वो टोटली हमारे डिवाइन पे, हमारे यूनिवर्स पर डिपेंड होता है, ठीक है। आपकी जर्नी बस यही है कि जो ट्विन फ्लेम्स का बर्थ होता है ना, जन्म, वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए होता है, जिसमें से आत्मा के एक हिस्से का आध्यात्मिक विकास दूसरे से कम हुआ होता है, ठीक है। पर एक तो दोनों को सेम रियलम में आने के लिए, मतलब आत्मा के एक हिस्से का आधे हिस्से का जो है विकास वो ज़्यादा हो रखा है और दूसरे हिस्से का विकास कम हो रखा है, ठीक है। तो जब वो ऊपर मतलब जाते हैं, जब अपनी जर्नी कंप्लीट करके पहले गए होंगे अपने पिछले बर्थ में, तो क्या आत्मा के ही दो हिस्से, एक हायर रियलम में बैठा है, एक लो रियलम में बैठा है, वो मिल नहीं पा रहे आपस में, ठीक है। तो बर्थ पे जो लो रियलम में होता है उसके बर्थ पे बर्थ होते हैं कि उसके स्पिरिचुअली अवेकनिंग हो, वो हायर रियलम में आए, ठीक है, लेकिन वो नहीं आ पा रहा होता है, ठीक है। तब क्या होता है, जो हायर रियलम में बैठी हुई आपकी आत्मा का आधा भाग होता है, वो आता है जन्म लेके आपके साथ साथ इस दुनिया में, कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराकर, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कराकर सेम डायमेंशन में आ पाए, सेम रियलम में आ पाए, और वो आपके साथ उस यूनियन में रह पाए, ठीक है। इसके लिए वो आता है आपका ट्विन बनकर, ठीक है। लेकिन जब वो यहाँ आता है तो वो सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि वो आत्मा है तो सब भुला दिया जाता है, ठीक है। फिर जब वो यहाँ आता है फिर यूनिवर्स अपना स्टोरी स्टार्ट करते हैं, फिर अपना यूनिवर्स अपने हिसाब से चलाते हैं इस स्टोरी को, ठीक है। फिर आप उससे मिलते हैं अपने ट्विन से। जब आप ट्विन से मिलते हैं आपको लगता है अरे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इससे पहले भी मिल चुकी हूँ या मिल चुका हूँ, मैं इससे पहले से जानता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको समझ नहीं आती वो बात, आप पहली मीटिंग में ही उससे इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं कि आपको लगता है कि कौन सा ये बॉन्ड है, आपको समझ नहीं आता, लेकिन आप दिन 24 घंटे उसी के बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का ये ट्विन रहता है, और इसलिए ट्विन आता है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराने आता है, आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ करने आता है, ठीक है। फिर आपको ट्रिगर करता है, पहले तो आता है, आप मिलते हैं, बहुत बबल फेस टाइप का रिलेशन होता है, बहुत हैप्पीनेस होती है, घूमना फिरना, बहुत अंडरस्टैंड करना, ठीक है, एन्जॉय करना लाइफ को, ठीक है। फिर सडनली क्या होता है कि रनर चेजर का स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एक जो होता है वो रनर बन जाता है, एक चेजर बन जाता है, एक कमिटमेंट देने से भागता रहता है, कभी बात करता है कभी नहीं करता है, आता है जाता है, आता है जाता है, मिलता है बिछड़ते, मिलते हैं बिछड़ते, इस टाइप से चलता रहता है, ठीक है। और ये इसलिए चलता रहता है कि दोनों आने के बाद भी अभी बैलेंस नहीं हो पाए हैं। तो जो आपका आधा भाग है ना आत्मा का, वो आपको तब तक ट्रिगर करता रहेगा, तब तक ट्रिगर करता रहेगा जब तक कि आप बैलेंस में नहीं आ जाओगे, जब तक कि आप अपना बेस्ट वर्जन नहीं बन जाओगे, ठीक है।
तब तक वो आपको करता रहेगा ट्रिगर। ठीक है, फिर जैसे ही आप अपना बेस्ट वर्जन बनते हो, ठीक है, आपका यूनियन यूनिवर्स करा देते हैं। ठीक है, और फिर उस पर्पज़ में, उस मिशन में आपको लगा देते हैं जिसके लिए आपका बर्थ हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली ट्विन का इतना ही पर्पज़ रहता है। ठीक है, बाकी ट्विन आपको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये यूनिवर्स और डिवाइन ही डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो आपको इस पर फोकस ही नहीं करना है कि आपका ट्विन बबल फेज में आपके साथ कि सेपरेशन में आ गया, अब कब बात होगी, अब कब नहीं होगी, ये एम नहीं है आपका। ठीक है, आपका एम है आपकी आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार। ठीक है, आपकी आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना, विलीन हो जाना, अपने वास्तविक माता पिता को पहचानना जो कि शिव शक्ति स्वरूप है, जो शिव शक्ति हैं उनको पहचानना, उनमें लीन होना, उनमें विलीन होना। और जैसे ही आप ये कर लेते हैं ना, फिर आपको कुछ करने के लिए बचता नहीं है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। ठीक है, सच मानो दोस्तों, मेरा यही एक्सपीरियंस है इसका। ठीक है, अगर सरेंडर कहा जाता है ना कि इस जर्नी में सरेंडर कर दो, हाँ सरेंडर करो, लेकिन कहने के लिए नहीं, सच में सरेंडर करो। और सच में सरेंडर करना क्या होता है? प्रेम करना, उस ईश्वर से प्रेम करना जिसके आप अंश हो, उस परमात्मा से प्रेम करना जिसके आप अंश हो। ठीक है, उनमें खो जाना, उनमें विलीन हो जाना, उनमें लीन हो जाना, मैं क्या बोलूँ, मतलब उनके साथ ही एक हो जाना। जिस दिन आप ऐसे हो जाओगे ना, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी हीलिंग की, अपने इनर वर्क की, अपने ब्लॉकेज की हटाने की। वो स्वयं ही खुद ही सब कुछ करता जाएगा आपकी लाइफ में। ठीक है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ प्रेम करना है। ठीक है, और ये जर्नी है ईश्वर से प्रेम करने की। ठीक है, अपनी आत्मा को पहचानने की, परमात्मा को पहचानने की। ठीक है, अरे आप तो बहुत लकी हो। ठीक है, पहले पता है हम सोचते थे कि हम तो भगवान से बहुत प्यार करते हैं, भगवान की बहुत पूजा करते हैं, भगवान को बहुत मानते हैं, हम तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश होते थे कि हम भगवान के भक्त हैं, ये है वो है। फिर एक दिन सडनली पता है मैंने क्या सोचा? मैंने सोचा कि भगवान से तो सभी प्रेम करते हैं, ऐसा कौन है जो भगवान से प्रेम नहीं करता। लेकिन जब भगवान आपसे प्रेम करे, जब आप भगवान को प्रिय हो जाए, तब सोचिए, तब होता है कुछ कि हाँ हमने कुछ, हमारी भक्ति में कुछ बात थी, हमारे विश्वास में कुछ बात थी, हमारे समर्पण में कुछ बात थी। बस यही है ये जर्नी। ठीक है, और कुछ भी नहीं है इस जर्नी में। अगर आपने ये जान लिया, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी भी कंप्लीट हो जाएगी। आपकी हीलिंग ईश्वर ही कर देंगे, ईश्वर द्वारा भेजे गए एंजल्स कर देंगे। ठीक है, आपको सिर्फ करना है तो अपने आप से प्यार, अपनी ग्रोथ, अपने आप को अपना बेस्ट वर्जन बनाना, इनर वर्क करना। ठीक है, ह्यूमैनिटी, लव और पीस को स्प्रेड करना, मदर अर्थ की वाइब्रेशन को हाई करना। ठीक है, ये है आपका काम। आपका काम और कुछ भी नहीं है। ट्विन के बारे में सोचना है तो आपका काम ही नहीं है। वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कौन सी सिचुएशन में, क्यों हमसे बात नहीं कर रहा, कब हमसे बात करेगा, कब हमारा यूनियन होगा, कब हमारा रीयूनियन होगा। ठीक है, ये आपका सोचने का काम नहीं है। ठीक है, तो इस पर आप ध्यान मत लगाओ। ठीक है, मैंने मतलब जो सार था, मैंने बहुत वीडियोस देखे, सब कुछ देखा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, सब सही बताते हैं। लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया ना दोस्तों, वो आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आपने ईश्वर से प्रेम कर लिया, अगर आप खो गए उसमें, अगर आप भूल गए सब कुछ, अगर आप उसी के होके रह गए, यकीन मानिए, ये जो कहते हैं ना ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत पेनफुल होती है, बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होती दोस्तों। हाँ होता है शुरू शुरू में, ठीक है, परेशानी होती है, दिक्कत होती है समझने में। ठीक है, कि क्या है ये, क्यों है मेरे साथ, वो सब पहले की प्रक्रिया होती है। उसके बाद जैसे जैसे आपको पता चलता जाता है ना, जैसे जैसे आप इनर वर्क करने लगते हो, मेडिटेशन, योगा, सेल्फ लव, ठीक है, अपने ब्लॉकेजेस हील करने लगते हो। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब आप ईश्वर से प्रेम करने लगते हो, ठीक है, जब उन्हीं के होके रह जाते हो, फिर आपको आगे इस जर्नी में कुछ भी करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। ठीक है, ये है ट्विन फ्लेम। ठीक, आपके आत्मा से ही, आपकी आत्मा से ही आपकी जागृति करा रहे हैं। ठीक है, ये आपके ट्विन का काम है। ठीक है, इसलिए ट्विन फ्लेम जर्नी को बहुत ईजिली लीजिए, कुछ भी नहीं है इस जर्नी में।
ठीक है। जो भी आपके साथ आपका ट्विन आपको ट्रिगर करता है, दुख देता है, जो भी करता है, वो थोड़ा बहुत तो आपकी कर्मा को बैलेंस करने के लिए होता है, थोड़ा बहुत आपकी अवेकनिंग करने के लिए होता है, आपको ग्रो करने के लिए होता है, स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए होता है, हर तरीके से आपको ग्रो करने के लिए होता है। आप अपनी कमियों को हटाएं, अपनी बेस्ट वर्जन बन जाएं। ठीक है। जो काम वो करने आया उसको याद थोड़ा ना है कि उसे क्या करना है। अब वो तो यूनिवर्स करा रहे हैं ना, वो यूनिवर्स करा रहे हैं, वो ईश्वर करा रहे हैं, तो क्यों ना आप उन्हीं से प्यार करो जो ये करा रहे हैं। ठीक है। उनको पता है उन्हें कैसे क्या करना है। आपकी लव स्टोरी में वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये क्या कम बात है? तो हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत सरल शब्दों में आपको बताया। ठीक है दोस्तों, तो एक बार शॉर्ट में और बता देते हैं कि ईश्वर प्रेम की जर्नी, उसमें विलीन होने की जर्नी है ये। ठीक है। अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को समझने की जर्नी है ये। परमात्मा का अंश जितना प्योर होने की जर्नी है ये। जितना प्योर भगवान ने आपको भेजा था इस दुनिया में, उतना ही प्योर पुनः हो जाने की जर्नी है ये। ठीक है। मदर अर्थ की वाइब्रेशन को हाई करने की जर्नी है ये जर्नी है चुंबक जैसी लगन की, और हर पल उस ईश्वर के ध्यान की, परमात्मा के प्रति, शिव शक्ति के प्रति आपके प्रेम की। ठीक है। न्यू अर्थ को फॉर्म करने में हमारे योगदान की जर्नी है। ठीक है। ईश्वर द्वारा मिल रहे प्रेम को आपके द्वारा समझ पाने की जर्नी है ये। ईश्वर अगर आपको प्रेम करने लगे तो समझ लीजिए सफल है ये आपकी जर्नी। ठीक है। मुक्ति और जीवन मुक्ति अर्थात मोक्ष के पथ पर अग्रसर होने की जर्नी है ये। ठीक है। इस जर्नी में आपको बस समर्पण ही करना होता है, प्रेम करना होता है अपने वास्तविक पिता शिव से, वास्तविक माता शक्ति से। बाकी सब तो वो स्वयं ही कर देंगे, आपको सिर्फ इनर वर्क करना होता है। ठीक है दोस्तों, ये इनर वर्क, हीलिंग, ठीक है, ब्लॉकेजेस को रिमूव करना, सिंक्रोनिसिटी, साइंस, इनके लिए आगे और वीडियो बनाएंगे। ठीक है, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जब ईश्वर से प्रेम हो गया तो जितना भी जो कुछ भी आपके अंदर हीलिंग करने की ज़रूरत बची है वो ईश्वर स्वयं ही कर देंगे, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है दोस्तों, और इस जर्नी में एंजल्स भी आपकी हेल्प करते हैं। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होगा वो जानता होगा इस बात को, है ना, कि एंजल्स आपकी हेल्प करते हैं, यूनिवर्स आपकी हेल्प करता है, हर क्वेश्चन के आपको जवाब देता है। ठीक है, आपको समझाता जाता है, बताता जाता है कैसे आगे बढ़ना है, कैसे क्या करना है ना, तो वो तो ईज़िली होता चला जाता है। तो बस इतना ही आपसे कहना है कि ये जो जर्नी है ये स्पिरिचुअल बीइंग होकर ह्यूमन जर्नी है। ठीक है, हम ह्यूमन बीइंग होके कोई ह्यूमन जर्नी पे नहीं है, हम स्पिरिचुअल बीइंग है और उसी पे हमारी जर्नी चल रही है। ठीक है, तो दोस्तों आज ट्विन फ्लेम के बारे में बताया कि क्या है ये जर्नी। बेसिकली बस इतनी ही है जर्नी, ईश्वर के प्रति प्रेम करने की जर्नी, ईश्वर को समर्पण करने की जर्नी। ठीक है, अपने रियल जो आपका पार्ट है उसको समझने की जर्नी, अपने आप को बेस्ट वर्जन बनाने की जर्नी है। ठीक है, साइंस सिम्टम्स सब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी दोस्तों। हाँ, मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोग में से कौन कौन जर्नी में है, कब से जर्नी में है। ठीक है, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उस पर भी वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, मैंने ये चैनल ही इसलिए बनाया है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, मैं आपको जो भी जैसे भी हेल्प कर पाऊँगी, जितनी भी हेल्प कर पाऊँगी मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। ठीक है, तो बेसिकली आज ये बात हो गई, क्लियर हो गया ये उनकी ट्विन फ्लेम्स की जर्नी है क्या। ठीक है, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको और क्या जानकारी चाहिए, किस पे वीडियो मैं आपके लिए बनाऊँ, किस लिए आपको प्रॉब्लम हो रही है, किस में आपको प्रॉब्लम हो रही है, क्या समझने में, क्या करने में आपको दिक्कत हो रही है, वो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, मैं उसी पे फिर से वीडियो बनाऊँगी। दोस्तों अपना ख्याल रखिए। ठीक है, और आपके यूनिवर्स, आपके एंजल सब आपके साथ हैं, और ये जर्नी बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं करना है इस जर्नी में। और आगे क्या क्या कैसे कैसे कितना कैसे करना है उसके लिए मैं वीडियो बनाती जाऊँगी, आपकी हेल्प होती जाएगी। ओके, तो गॉड ब्लेस यू ऑल।
ओके, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।